सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 6 सितंबर यौम दिफा तजदीद अहद वफा का दिन होता है। ये हम क्यों अहद वफा करते हैं, तजदीद क्यों करते हैं अहद वफा की, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, आप देखिए कि जब भी कोई कुर्बानियाँ हों, और सबसे बड़ी कुर्बानी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है। सुभान अल्लाह। जी, हर साल उसको मनाया जाता है। तो ये एक तरीका है, हमारे मज़हब में भी है और नेशंस भी ये करती हैं कि कुर्बानियों को याद रखने के लिए, उनकी जो आगे नस्लें हैं उनकी तौकीर करने के लिए ये बार बार आदा किया जाता है कि ये वो लोग हैं एक्सक्यूज मी, जिनकी वजह से आज, जैसे बहन कह रही थी, कि हम आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक चीज़ मैं बल्कि इससे फ़ायदा उठा के एक कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने एक प्रोपोगंडा शुरू किया हुआ है कि शायद 1965 की वॉर एक स्टेलमेट था, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है। देखिए, ये पूरा मामला ऐसे चला था कि पहले कश्मीर में एक होती थी जिसको कहते थे सीज फायर लाइन, आजकल तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। सीज फायर लाइन का ये था कि वो लोग आर पार जाते थे और कोई छोटे मोटे वहाँ पर ऑपरेशन होते रहते थे। तो पहले एक ऑपरेशन जिब्राल्टर जो इधर से हुआ, उसका ये मकसद था कि कश्मीरियों को ट्रेनिंग दी जाए, चेक किया जाए कि वो अपने आज़ादी के लिए तैयार है या नहीं। जब इंडियंस को पता चला, उन्होंने कश्मीर पे हमला किया सीज फायर लाइन के पार ही। उसके बाद उस हमले को बराबर करने के लिए हमने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया। अब ये सब कुछ सीज फायर लाइन में हो रहा है, जंग शुरू नहीं हुई है। लेकिन जब हिंदुस्तानियों ने ये महसूस किया कि ये तो अब हमसे संभाले नहीं जाएंगे, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। 5 और 6 की रात को जंग वहां से शुरू होती है। तो उनका एम क्या था? एक तो बीबीसी ने खबर शाया कर दी थी, ये हिंदुस्तानी फौज ने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, और इनका ख्याल था ये जिम खाना में जाके चाय पियेंगे शाम की। फिर ये सियालकोट पे कब्जा करना चाह रहे थे, वजीराबाद तक आना चाह रहे थे ताकि रेलवे लाइन और सड़क को काट दें, जीटी रोड को, और पाकिस्तान को 2 लख्त में तकसीम कर दें। इनके आप ये देखिए कि हमारी बहादुर फौज ने इनको BRB नहर से पहले ही, यानी कि लाहौर के मज़ाफ़ात में ही रोक दिया। और सियालकोट तो क्या, वो नारोवाल के इलाके में ही बहुत बड़ी जंग हुई टैंकों की, वहां पर इनका कब्रिस्तान बना दिया टैंकों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।